भैया को नमस्कार मेरी तरफ नमस्कार से। सर। मेरी फर्म का नाम है, मैं अपना अभी परिचय देना चाहता हूँ आपको। मेरा नाम है सौरभ पाठक। मेरी फर्म का नाम है खाटू श्याम खाद बीज भंडार। मेरी दुकान है मोहम्मदी में। और अभी मैंने 10 से 12 दिन पहले आपकी दवाई लगवाई थी एक, और उससे पहले जब आपका आलू की जर्मिनेशन हुई थी तभी दवाई लगवाई थी। पहले आप अपना परिचय दीजिए, फिर उसके बाद में मैं दवाई का नाम बताएंगे। मेरे ग्राम का नाम है मुगर्रा। मैं करता हूँ रहने वाला हूँ। और मैंने आपकी दवाई जो लगाई थी, आपका अच्छा काम किया। मेरी वैल्यू बढ़ रही है, पर मुझे ये समझ नहीं है। नहीं, वो चीज तो दी मैंने मैंने दिया था आपके लिए। जैसे आलू आपकी जर्मिनेशन हुई थी, उसके बाद में इसमें हर्बिसाइड थी। हर्बिसाइड का मतलब होता है खरपतवार। बहुत सारे खरपतवार थे, उसमें मैंने आपको दवाई दी थी बायर की सैनकोर हर्बिसाइड के लिए। आपने इसमें लगाई थी, उसमें आपको अब इस खेत में देखिए आप, कहीं भी हर्बिसाइड नहीं दिख रहा है, यानी कि खरपतवार कहीं नहीं दिख रहा है आपको, ना चौड़ी पत्ती का ना सकरी पत्ती का। उसके बाद में मैंने आपको दूसरी दवाई दी थी इसमें, इसकी पौधे में साफ की, जैसे पौधा सही चले और अच्छा ग्रोथ करे। तो मैंने आपको इसमें दिया था M45 और इमीडा क्लोरोपिड। इमीडा क्लोरोपिड का मतलब होता है भुनका के लिए, भुनका और हल्की सुड्डी वगैरह हो तो उस चीज के लिए खत्म। M45 का मतलब होता है कि पौधे को साफ बनाए और पौधे की लंबाई। और एक मैंने PGR दिया था, PI कंपनी का ह्यूमिसोल। वो पौधे की लंबाई भी अच्छी बढ़ाई है उसने, और कीली भी ठीक है, पौधा भी सही है। आज मैं देखने आया हूँ आपके आलू को पूरे खेत के लिए, तो इसमें कुछ सारी समस्याएं दिख रही हैं मुझे। आप बताना चाहते हैं क्या आपको पता चली है इसमें समस्याएं क्या हैं? समस्या ये है, और कुछ ठंड की वजह से बड़ी कालापन पत्ते के आ रहा है, ये और पीला पीला पड़ रहा है, मुझे लग रहा है। तो मुझे भी दिख रहा है, देखिए पर भैया आलू दिखाइए। भी- इसमें देखिए ये पत्ता पूरा काला पड़ रहा है, ये काला पड़ रहा है, यहाँ पीला पड़ रहा है। ये देखिए नीचे से बेल खराब हो रही है। बेल भी खराब है। तो मैंने यही देखा कि कई समस्याएं, अभी मैं कई जगह घूम रहा हूँ तो आलूओं के प्लॉट में यही दिक्कत आ रही है कि उसकी बेल खराब हो रही है नीचे के लिए। तो इसमें दवाई लगने की स्टेज है, आप इसमें दवाई लगाएंगे? हाँ सर, बताओ कौन सी दवा लगाएं? इसमें दवाई लगेगी ये पत्ते के लिए। जैसे ये पत्ता खराब हो रहा है, नीचे से गलन आ रही है पत्ते के लिए, तो इसका गलन जब अगर इसकी गलन नहीं रुकेगी पौधे की, तो ये आलू आपका ठीक नहीं रहेगा। अब ये गलन के लिए आपकी दवाई लगेगी, बायर कंपनी की आती है, फेमस दवाई है। और आप उसको लगाने से पहले रिसर्च भी करके देख लेना गूगल पे, उससे आपको पता चल जाएगा कि दवाई ठीक है या खराब है। उस दवाई का नाम है बायर की इनफिल्टो। वो जितनी भी, यही नहीं है कि इसी फसल में लगाएं आलू की, जितनी भी बेल वर्गीय फसल होती हैं, जैसे आपका आलू हो गया, टमाटर हो गया, लौकी हो गई, तुरई हो गई, खीरा हो गया, ऐसी अन्य फसलें भी हो गई जो बेल होती है जिस पौधे में, उनके लिए आप लगा सकते हैं। उसका यही मतलब होता है कि ये जो बेल इसकी गल रही है वो उसको रोकना है उसको। इसीलिए उसकी मैं आपको बताई थी कि बायर की इनफिल्टो दवाई, वो आप लगाएंगे तो आपको 4 से 5 दिन में प्रॉपरली रिजल्ट मिल जाएगा। एक तो दवाई वो लगेगी, दूसरा आपका ये आ रहा है पत्ते में धब्बा बनना है, ये सारी चीजें हैं। देखिए आप, ये काला बनना है, हाँ, गुमराह में पत्ता बनना है। ठीक है। आप उसके लिए बढ़िया कंपनी का डाइफेंथ्रान ले सकते हैं। डाइफेंथ्रान अगर कहीं भी आपको नहीं मिले, जैसे आप हमारी दुकान पे आ सकते हैं। जैसे 2 बार तो आपने दवाई लगाई, लगा दी, आपको रिजल्ट भी अच्छा मिला, आप वहाँ गए। अब तीसरी बार मैंने आपको दवाई का नाम भी बता दिया, कि नाम इसलिए मैंने बता दिया कि आप कहीं भी रेट लेके देख सकते हैं कि भैया उन्होंने नाम बताया, कि ऐसा नहीं है वो कहीं हमसे ज्यादा पैसा ले रहे हैं। इसी चक्कर में आप देख सकते हैं, कई जगह दुकानों पर जाके कंफर्म कर सकते हैं कि ये दवाई कितने रुपए की मिल सकती है। कि आप वहाँ से उतनी दूर जाते हैं तो आपको दवाई महंगी लगती होगी, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट है तो वही महंगी तो होगी, और उसका रिजल्ट भी अच्छा है। तो इसीलिए मैंने आपको नाम भी बता दिया। और दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, जो कालापन आ रहा है, इसमें घुमना भी है पौधे में कई जगह। देखिए इसमें घुमना है, ये देखिए ये पौधा सारा घूमने में है, ये पौधा है देखिए घूमने में, कई सारे पौधे ऐसे घूमने में हैं। तो इन चीजों के लिए उसका डाइफेंथ्रान है, लगा सकते हैं, बढ़िया कंपनी है। डाइफेंथ्रान नहीं मिलेगा तो बढ़िया कंपनी का इमीडा क्लोरोपिड लगा सकते हैं। तो वो हल्की जो कल्ली रुक रही है उसके लिए।
और उसका तीसरा वो है एक एंटीबायोटिक में पहुंच आता है, वो भी लगेगा इसमें। और एक बायर कंपनी की आती है एंट्राकॉल। ये सारी चीजें लगने के बाद में आपकी ये बेल खराब हो रही है वो भी रुक जाएगी, पत्ता काला पड़ रहा है वो भी रुक जाएगा, और पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही, जैसे ऊपर से ये किल्ली सूख रही है ठंड की वजह से, ये भी चलने लगेगी। जब आपकी ये ग्रोथ अच्छी हो जाए फिर भी मैं देखने आऊँगा। उसके बाद में मैं अभी आलू में देखिए, ये आलू में थोड़ा थोड़ा आलू बनने लगा है। अब आलू बनने लगा है तो आप वो जैसे ही अगले महीना आता है जनवरी के स्टार्टिंग में आप इसमें एक स्प्रे करेंगे आलू बढ़ाने की दवाई। आलू बढ़ाने के लिए आप लगा सकते हैं 0050 005234, एक होती है 0050, एक होती है 05234। उस चीज़ को आप स्प्रे कर देंगे तो आलू का आपका साइज बढ़ जाएगा। ये दोनों चीज़ें लगा सकते हैं। और तीसरा एक है बोरान, जो आपका आलू नीचे से फट रहा। आपने पेट में इसमें क्या क्या डाला था? सर मैंने डीएपी कट्टे डाले थे, डीएपी कट्टे घूरे में मैंने ट्राली कई बार ट्राली डाल दी, घूरे की भी ट्राली डाली थी। तो आपने इसमें खाली डीएपी डाली थी, घूरे की ट्राली डाली थी, और इसमें रिजल्ट वगैरह नहीं डाली थी आपने? सागर का के मैंने पोस्ट डाले थे, सागर का डाली थी आपने, वो तो ठीक है। अब सागर का डाली, और उसका मेन चीज है इसके लिए आपने बोरान नहीं डाली। अब बोरान नहीं डालिए तो आप 05234 या 0050 में बोरान का भी मिक्स करके स्प्रे कर देंगे। 4-5 कट्टे मैंने मिक्सर के भी लगा दिए। नहीं वो तो लगा दिए आपको, बहुत बढ़िया बात है कि आलू के लिए, खेत के लिए बहुत लागायत चाहिए, इसीलिए आलू की तभी आप पैदावार ले सकते हैं। और बोरान आप लगाएंगे, बोरान का क्या फायदा होता है कि आलू आपका जो फटता है आलू वो नहीं फटेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इससे लगाने से आलू जो बड़ा करने से दवा लगाते हैं उससे नुकसान तो कुछ नहीं है? उससे कोई नुकसान नहीं है। आप कच्चा खोदेंगे तो समय के हिसाब से लगाएंगे, जैसे कच्चा खोदना है तो आप अभी लगाएं, 1 महीने में आप खोदने के लायक हो जाएगा। और पक्का के खोदेंगे तो आप जनवरी में लगाएंगे, जिससे फरवरी से आलू खोदना स्टार्ट हो जाता है। फरवरी मार्च आप अपना स्टोर में डाल सकते हैं, स्टोर में डाल सकते हैं। आप बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, जो वो आपकी मर्जी है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको मैंने जो दवाई बताई है आप उससे संतुष्ट हैं, और लगा के देखिए कि कितना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपसे। मतलब ये दवा कितनी की मिलेगी मुझे, प्राइस का क्या होगा? जो ये समथिंग आपको 2200 रुपये लीटर मिलती है इनविल्टो। 2200 अलग अलग जगह के अलग अलग स्टोरों की रेट में है। कहीं जगह आपको 2200 रुपये लीटर मिल जाएगी, कहीं 2400 रुपये लीटर मिल जाएगी। लीटर के रेट में बता रहा हूँ आपको। अगर 100 ml 250 ml उनके रेट अलग लगते हैं। आप भी जानते हैं कि बड़ा पैकेट और छोटा पैकेट उसका रेट अलग होगा, क्योंकि वही कंपनी है ना भाई। छोटा उसमें बनाने में समय लग रहा है, पैकिंग में भी ज़्यादा। जैसे 1 लीटर भरेंगे तो उसका पैकिंग भी बड़ा होगा और समय भी कम लगेगा। और छोटा पैकेट होगा तो उसको 4 शीशियाँ होंगी अगर 250 ग्राम की, तो 4 भरने में टाइम भी लगेगा, उसे सील में हर चीज़ में, इसीलिए उसमें खर्चा ज़्यादा आ जाता है। तो आपके खेत में जैसे आपका बहुत बड़ा प्लॉट है, इसमें मेरी समथिंग 10 बीघा है, 10 बीघा है, तो इसमें समथिंग मेरे हिसाब से 1 लीटर इनफिल्टो लग जाएगी, क्योंकि इसमें आपका 600 लीटर पानी लग जाएगा। 600 लीटर पानी लग जाएगा। 20 टंकियाँ पेट्रोल वाली 25 लीटर का पंप आता है, 25 लीटर के हिसाब से 20 टंकी पानी लग जाएगा आपका। 20 टंकी पानी आपका 250 500 लीटर पानी हो गया। 500 लीटर के लिए आप ले सकते हैं दवाई। आपको लगाना यही है कि इनफिल्टो है, एंट्राकॉल है, डाइफेंथ्रान है। डाइफेंथ्रान अगर मेरे पास आप आते हैं तो मैं तो दूंगा ही दूंगा। अगर मेरे किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं दुकान पर, तो कहीं दुकान पर जाकर डाइफेंथ्रान अगर अच्छी कंपनी का है तो वो ले सकते हैं। वो ना मिल पाए आपको तो इमीडा ले सकते हैं। ये लगाने के बाद में आपका प्लॉट हरा भरा फिर दिखने लगेगा। इसीलिए मेरी आपसे यही सलाह है कि आप जल्दी से जल्दी इस बीमारी का वो करें, नहीं वरना ये बीमारी आपकी ज़्यादा वो हो गई तो आपको फिर पैदावार आलू में देखने को नहीं मिलेगी। नमस्कार भाई साहब। 8 मिनट की हुई, ज़्यादा की हुई, 10 की जा रही है। तो मेरा कड़े हुए का चक्कर है दवाई काम है।